नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। 10 मिनट शो में मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक अगर आप कैलेंडर की 4 क्लासेस आपने देखी होंगी तो आज की क्लास में आप ये पूरे साल का कैलेंडर सेम बताएंगे। पिछली से पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि कुछ महीनों का कैलेंडर समान होता है, कैसे निकाल सकते हैं, चेक करके बता सकते हैं। वो तरीका मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि क्या तरीका रहेगा कैलेंडर को समान बताने के लिए। पूरे साल का कैलेंडर सेम बताने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो प्रश्न हम आप लोगों को देंगे कि पूरे साल का कैलेंडर हम सेम कैसे बता सकते हैं। 2 सवाल आपको यहाँ अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। 2 सवाल आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें कहा गया 2025 के बाद वो साल ज्ञात करो जिसका पूरे साल का कैलेंडर 2025 जैसा होगा। तो आप लोगों को पहले तो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। 2-2 सेकंड में आपके उत्तर आ जाएंगे। देखो, ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर 1, 365 को 7 से डिवाइड करके 1 बचता है, 366 को 7 से डिवाइड करके 2 बचता है। तो 2025 के बाद है तो हमें 2025 से शुरू करना है। हमें 25 का रिमाइंडर 1 लेना है क्योंकि साधारण वर्ष है। 26 के लिए हम 2 लेंगे चूंकि ये भी साधारण वर्ष है, 1 लेंगे। 2027 के लिए जो है हम 1 लेंगे और 2028 के लिए हम 2 लेंगे क्योंकि ये एक लीप वर्ष है। 29 के लिए हम 1 लेंगे और ये आपको तब तक लेना है जब तक टोटल 7 से डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि 7 के मल्टीपल में ही कैलेंडर रिपीट करता है। 1 और 1 2 और 1 3, 2 5 और 1 6। अब हम लेंगे 2030 के लिए, 2030 का रिमाइंडर 1 लेंगे तो यहां तक आपका टोटल 7 हो गया। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 3 2 5 6 7। अब इससे आने वाला साल 2031, इसका पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। आने वाला साल क्यों लिया मैंने? क्योंकि 2030 तो खत्म हो गया, 2030 खत्म हो गया तो 2031 इसका पूरे साल का कैलेंडर खत्म सेम होगा। हम सीधा जोड़ सकते थे, 6 जोड़ देते, लेकिन हमें कैसे पता चलता हमें 6 जोड़ना था, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। 2024 का, जिसका केवल जनवरी महीने का कैलेंडर। आप लाडले बच्चों एक बात बताओ, 2024 का रिमाइंडर हम 2 लेंगे क्योंकि लीप ईयर है। 25 के लिए हम 1 लेंगे क्योंकि साधारण वर्ष है। 26 के लिए 1 लेंगे, साधारण वर्ष है। 27 के लिए हम 1 लेंगे, साधारण वर्ष है। और 2028 के लिए हम 2 लेंगे। 2 2 4 3 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इससे अगला साल 2029। लेकिन इसका पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा। पूरे साल का सेम नहीं होगा। क्यों? ये एक लीप ईयर है। यहाँ 28 फरवरी के बाद एक तारीख आएगी 29 फरवरी। ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ये 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा। तो इन दोनों को कैलेंडर में समानता होगी, इनकी शुरुआत एक जैसी होगी, इनका जनवरी महीना सेम गुजरेगा, फरवरी सेम गुजरेगा, लेकिन कहां तक? 28 फरवरी तक सेम रहेगा। उसके बाद ये एक एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। 28 फरवरी तक जो कैलेंडर है वो इनका सेम रह सकता है, उसके बाद ये एक एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई, लीप से ऑर्डिनरी हो, ऑर्डिनरी से लीप हो, पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा। यहां सेम हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। यहां 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, यहां भी 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा। अब पूरा साल निकालना हो तो क्या करना, और आगे चलो। जहां टोटल 7 14 21 28 35 होगा वो आपका आंसर होगा, लेकिन लीप ईयर आना चाहिए आंसर में। लेकिन उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक सीधी देसी ट्रिक बता देता हूं। देखो, कोई भी साल हो, आपको एक मैजिकल नंबर बताऊंगा, मैजिकल नंबर से आपका काम हो जाएगा। कोई भी वर्ष हो, या तो वो लीप होता है, या वो लीप से 1 साल ज्यादा होता है, या वो लीप से 2 साल ज्यादा होता है, या वो लीप से 3 साल ज्यादा होता है। क्योंकि लीप से 4 साल बाद वापस लीप ही आता है। क्योंकि लीप से 4 साल बाद अगर मैं बात करूं तो वापस लीप ही आता है। अब देखो, सीधी सीधी ट्रिक आपके साथ यहां पे हो रही है। सीधी सीधी ट्रिक का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ष लीप है तो अब हम 1 सेकंड में कैसे इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान सा मैटर है। आपको कुछ मैजिकल नंबर बता रहा हूं, और मैजिकल नंबर क्या है, मैजिकल नंबर सुन के तुम्हें भी मजा आएगा। कुछ मैजिकल नंबर मैं बता रहा हूं और मैजिकल नंबर ये है। मेरे साथ बोलिए बेटा, 28 6 11 11। अपने मन में बोलिए 28 6 11 11। अनेक बार बोलिए 28 6 11 11, 28 6 11 11, 28 6 11 11, 28 6 11 11। मेरे भाई, आपको बोलना है 28 6 11 11, 28 6 11 11, 28 6 11 11। देखो, कोई भी साल है या तो वो लीप होगा, जैसे 2004 ये एक लीप ईयर है। 2005 लीप से 1 साल ज्यादा है, 4 + 1 5, ये लीप से 1 साल ज्यादा है। 2006 लीप से 2 साल ज्यादा है, और 2007 लीप से 3 साल ज्यादा है, और 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ये चलता जाएगा। 28 6 11 11 चलता रहेगा। कोई भी ईयर होगा वो इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, या तो वो लीप ईयर है, या वो लीप ईयर +1 है, या लीप ईयर +2 है, या वो लीप ईयर +3 है। तो मेरे भाई, आपको क्या करना है, लीप से लीप हमेशा 28 साल बाद सेम होता है, हमेशा। 2004 का और 2032 का पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा, पूरे साल का। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर सब सेम डेट को आएगा। लेकिन होली, दीपावली, दशहरा सेम डेट को नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं।
तो आप 1 जोड़ देंगे। 2005 का पूरे साल का कैलेंडर किस जैसा होगा? कुछ नहीं करना, आपको 6 जोड़ना है। क्यों 6 को जोड़ा? क्योंकि 6 ही ऐसा मल्टीपल है जो इनका टोटल 7 कर देता है, जो उसके बीच में दिनों का जो वर्ष है उनका टोटल ये 7 कर देता है। ये 2005, 2011 आ गया। अगर कोई कहे कि 2006 का पूरे साल का कैलेंडर किस जैसा होगा, तो 2006 में आप 11 जोड़ेंगे, 2006 और 11 होगा 2017, तो आपका 2017 एकदम सटीक, एकदम सही उत्तर होगा। 2007 का कैलेंडर पूरे साल का होगा सेम, तो 7 में आपको जोड़ना है 11, 2018 आपका यहां उत्तर होगा। यानी माने बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। ये रहा बेटा 28, 6, 11, 11 का कमाल। चुटकी बजाओ आंसर आएगा, चुटकी बजाओ आंसर आएगा। अभी 2026 चल रहा है। 2026 ना तो लीप है, ना लीप +1 है, अपितु लीप +2 है। 24 + 2 26। 26 का कैलेंडर किस जगह होगा? 26 में 11 जोड़ दो, 26 में 11 जोड़ दो, 37 आएगा। हो गया। कैटेगरी देखनी है, पूरे साल का कैलेंडर समान आपको बताना है। अगर कोई ये कहता है, अगर कोई ये कहता है कि भाई 2012 का कैलेंडर किस जैसा होगा? सेम, तो 2012 एक लीप वर्ष है। 12 में आपको कुछ नहीं जोड़ना, मात्र 28 जोड़ना है। 2012 का 2040 का कैलेंडर हूबहू सेम होगा। आ गया खटाक से। कोई ये कहे कि 1990 का कैलेंडर किस जैसा था? 1990 ढूंढो किस कैटेगरी का है? लीप है? नहीं। +1 है? नहीं। +2 है? क्या है बेटा? 88 लीप था, 88 और 2 90। हमें कैसे पता चलेगा 90 कौन सी कैटेगरी का? 90 को 4 से डिवाइड करके देख लो, जितना रिमाइंडर बचे उसी कैटेगरी का। 22 चौक 88, 2 बचा तो लीप +2 की कैटेगरी का है। तो 1990 का कैलेंडर किस जैसा होगा? 1990 में 11 जोड़ दो, 2001 का कैलेंडर सेम होगा। ये 91 आएगा, यहां 92। अगर कोई कहे कि 1965 का कैलेंडर किस जैसा था? सेम था। 1965 के बाद साल निकालो जिसका कैलेंडर सेम था। 65 क्या होगा? 65 को 4 से डिवाइड करो, 16 चौके 64, एक बचा, तो लीप +1 कैटेगरी का है। तो 1965 जैसा सेम कैलेंडर बताने के लिए हम 6 जोड़ेंगे। 65 और 6 होगा 1971, तो ये 1971 आ गया, इस कैटेगरी का है। अगर कोई कहे कि भाई 2019 का कैलेंडर किस जैसा? सेम था 2019 का। अब 19 आप सारे के सारे जानते हैं कि ये इस कैटेगरी का होगा, लीप +3। इसमें आप 11 जोड़ दो, 19 और 11 2030। इतना सिंपल है। तो अब जो आपके सवाल बनेंगे वो खटाखट खटाखट सॉल्व हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं। 2003 के बाद अगले साल का कैलेंडर 2003 जैसा होगा, तो 2003 लीप से 3 साल ज्यादा है। लीप से 3 साल ज्यादा है तो आपको 11 जोड़ना है। 11 और 3 2014। खटाक से विदाउट पेन एंड पेपर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उसके बाद कहे 1988 का भी कैलेंडर किस समय है? बच्चों सारे के सारे जानते हैं 1988 एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो आपको 28 जोड़ना पड़ेगा। 28 जोड़ना पड़ेगा, 8 और 8 16, तो 28 जोड़ना पड़ेगा, 8 और 8 16, तो 2016 का ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर सी खटैक ऑप्शन नंबर 2016 तुरंत आप लोगों को उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ। 2018 के लिए भी यही कैलेंडर रहेगा। तो मेरे लाडले बच्चों 2018 जो है ये लीप से 2 साल ज्यादा है। 18 में आप लीप से क्या जोड़ा था? 28 6 11 11, 28 6, ये लीप +1, ये लीप +2 और लीप +3, +2 के लिए 11 जुड़ेगा। तो अगर आप इसमें 11 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आंख बंद करके 2029 आ जाएगा, जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। फटाफट से आपका सॉल्व होगा। 1993 के लिए भी वही कैलेंडर होगा। 1993 बेसिकली मैं बता दूं ये लीप से 1 साल ज्यादा है, क्योंकि 92 एक लीप होता है, 92 के बाद आएगा 93। लीप से 1 ज्यादा के लिए आप 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो सीधा आंसर आएगा 1999 ऑप्शन नंबर ए। अब आपके मन में आएगा सर उल्टा पूछ ले, तो उल्टा ये रहा 1989 का कैलेंडर किस साल जैसा था? अरे उल्टा पूछ ले तो ऑप्शंस तो आपके पास हर हाल में होंगे, हर हाल में होंगे। तो मेरे भाई आप ये देखो, ये 1985 है, ये लीप से 1 साल ज्यादा है, तो इसमें 6 जुड़ेगा। 85 और 6 1991, 1991 ये हमारा आंसर नहीं है। ये लीप है, इसमें 28 जुड़ेगा, 28 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 2008, 2008 का, और इसका सेम होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है।
1970 68 प्लस 2 लीप में 2 साल 11 जोड़ेंगे तो 1981, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है। चूंकि ये लीप प्लस 2 है, हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो ये 1989 हो जाएगा, 1989 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बाई ऑप्शन आप चेक करके बता सकते हैं। तो मेरे बच्चों आपको क्या याद रखना है, 28 6 11 11। जब भी 2 साल का कैलेंडर सेम बताना हो तो 28 6 11 11। और मेरे भाई अगर इसी तरीके से धमाकेदार पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एसएससी प्रथम में जो हर महीने की शुरुआत में लागू होता है, चलता है, इस बैच में अपने एडमिशन्स करा लें, क्योंकि इतनी धमाकेदार क्लास आपको देखने को मिलेगी सिर्फ हमारे पास मेरे कैरियरविल ऐप के ऊपर। कैरियरविल ऐप को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद साइन अप करेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगा और आप हमारे सदस्य बन जाएंगे और इस बैच से जुड़कर आप भी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। जय हिंद।